कल प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती थी और उदयपुर में जिस तरह से वहाँ लोगों में उत्साह देखा जा रहा था, अलग अलग अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे जिनमें कि अनेक गणमान्य चेहरे शामिल हुए। ऐसा लग रहा था कल उदयपुर पूरी तरह से प्रतापमय हो गया है। जो शहर मुख्यालय था वहाँ पर अनेक कार्यक्रम हुए जिसमें कि प्रताप गौरव केंद्र से लेकर मोती मगरी तक के अनेक दृश्य हम तक पहुँचे हैं। उसके साथ साथ गोगुंदा में जो कई सालों से एक कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है वहाँ पर भी उसका आयोजन किया गया। कांग्रेस का कद्दावर चेहरा डॉक्टर सीपी जोशी उस आयोजन में शामिल हुए। हालांकि उनके आना, एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की तस्वीरें और कार्यक्रम में शामिल होना, उसको लेकर कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी शामिल शुरू हो गई है कि क्या मेवाड़ में कांग्रेस की राजनीति अब किसी और करवट जा रही है। हालांकि वहाँ तक भी पहुँचेंगे, मगर उससे पहले जिक्र प्रताप गौरव केंद्र से शुरू करते हैं, क्योंकि कल वहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ अपने आप में ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि वहाँ जिस दिन ये कार्यक्रम था और उसके साथ साथ जिस एक पहलू को जोड़ा गया वो इस आयोजन को विशेष बना देता है। साथ ही विशेष इसलिए भी क्योंकि स्वयं संघ प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता शामिल थे। संत समागम, संत सानिध्य वहाँ पर था। इसके साथ साथ कई बड़े राजनीतिक चेहरे उस मंच पर मौजूद थे, जहाँ पर जो प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा से लेकर अनेक केंद्रीय मंत्री और कई राजनीतिक बड़े कद्दावर हस्तियां भी उस कार्यक्रम में शामिल हुई। उसके साथ साथ जिस तरह से आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे उस विषय से जुड़ने के लिए, वो उस कार्यक्रम को और भी विशेष बना देता है। अब क्योंकि दिन प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती का था तो उस दिन का तो हर आयोजन स्वतः ही विशेष हो जाता है, मगर क्योंकि उसके साथ साथ एक पहलू और जोड़ा गया। हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ उसके 450 साल पूर्ण हो गए, 18 जून वो दिवस बताया जाता है। तो उसके पहलू में वहाँ पर बाकायदा संघ प्रमुख ये कहते दिखाई दिए कि जो इतिहास था उसमें लोगों ने कई चीज़ों को तोड़ मरोड़ दिया, अलग तरीके से तथ्यों को पेश किया गया है, मगर अब समय आ गया है जब आने वाली पीढ़ियों तक सत्य पहुँचे। हाँ, आने वाली पीढ़ियों तक ये पहुँचे किस तरह से हल्दी घाटी के उस युद्ध में महाराणा प्रताप के पराक्रम और उनकी सेना के शौर्य ने मुगलों को धूल चटा दी थी, उनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो इसके कारण वो कार्यक्रम अपने आप में अत्यंत विशेष हो गया। ये तथ्य, ये सत्य जब लोगों तक पहुंचेंगे तो यकीनन एक सुखद अनुभूति होगी। इसके साथ साथ अगर महाराणा प्रताप की जयंती हो और मोती मगरी का जिक्र ना किया जाए तो ये दिन अधूरा रह जाता है, क्योंकि कल तो ये बिल्कुल एकदम तीर्थ क्षेत्र की तरह प्रतीत होती है। जिस तरह से वहाँ पर महाराणा प्रताप की एक बहुत बेहतरीन प्रतिमा लगी हुई है और उसके इर्द गिर्द जो सजावट, जो अनेक कार्यक्रम होते हैं वो इसे और भी आकर्षक बना देते हैं। वहाँ पर बाकायदा महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह पहुँचे, उनके साथ में बड़ी संख्या में गणमान्य चेहरे मौजूद थे। वो वहाँ पर पूज्य महाराणा प्रताप को नमन और स्मरण करते दिखाई दिए। उसके साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम उदयपुर में क्षत्रिय महासभा के माध्यम से आयोजित हुआ था, जो मैं कह रहा था कि लोगों का उत्साह वो उस कार्यक्रम में भी भरपूर झलका। उसको भी हरी झंडी विश्वराज सिंह जी मेवाड़ के माध्यम से ही दिखाई गई। इस कार्यक्रम की भी जो तस्वीरें आ रही है, जिस तरह से लोगों का उत्साह था, जिस तरह से उसमें अलग अलग प्रदर्शन हुए, वो सोशल मीडिया पर सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। और उसमें भी जो एक दृश्य तो था जिसमें कि बिल्कुल जो वो कल्लाजी राठौड़ वाली छवि प्रतीत हो रही थी, जो गोरा बादल वैसी छवियाँ प्रस्तुत हो रही थी, तो एक अपने आप में एक अलग उमंग उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाई दे रही थी। और वहाँ मोती मगरी जिसका कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि तो कल तीर्थ की तरह थी। वहाँ पर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वो भी पहुँचे, उनके माध्यम से भी वहाँ पर न केवल नमन स्मरण किया गया बल्कि वहाँ पर जो दृश्य आ रहे हैं, यज्ञ किया गया, दीप प्रज्वलित किए गए, वहाँ पर प्रसाद वितरित किया गया। तो ये मोती मगरी भी कल अच्छी खासी सुर्खियों में रही, जहाँ से भी काफ़ी सुखद दृश्य हम तक पहुँचे। अब कार्यक्रमों की ये श्रृंखला गोगुंदा तक पहुँचती है। गोगुंदा इस बार थोड़ा सा आकर्षण में का केंद्र इसलिए भी था क्योंकि कार्यक्रम से एक दिन पूर्व वहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला पहुँचे थे। वो भी महाराणा प्रताप से जुड़े हुए एक कार्यक्रम का ही हिस्सा बने थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और वर्तमान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी वो भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और उसके बाद जिक्र गोगुंदा के उस कार्यक्रम का भी, जो कि महाराणा प्रताप की जयंती पर कई सालों से आयोजित किया जा रहा है। इस बार चर्चा इसलिए भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शामिल थे। और इस कार्यक्रम को कई सालों से कांग्रेस के कद्दावर चेहरे लाल सिंह जी के अगुवाई में आयोजित करवाया जा रहा है। तो इस बार जब डॉक्टर सीपी जोशी वहाँ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे, जब उनके नाम का जिक्र आया तब से ही कुछ सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। और फिर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहाँ पर भी लाल सिंह जी उनके स्वागत में थे। उस क्षेत्र के कई कांग्रेस के कद्दावर नाम वहाँ उस एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और उसके बाद एयरपोर्ट से लेकर आयोजन तक जिस तरह से डॉक्टर सीपी जोशी केंद्र में बने रहे, तो कांग्रेस के अंदर खाने भी कुछ सुगबुगाहट, कुछ सुर्खियाँ शुरू हो गई कि क्या एक नई करवट यहाँ कांग्रेस लेती दिखाई दे रही है। जो नाम पहले चर्चाओं में इसलिए भी रहते थे कि संभवतः दोनों अलग अलग खेमों में हो, मगर अब जब वो नाम एक साथ नज़र आ रहे हैं तो
इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के अनुमान भी स्वाभाविक हो जाते हैं। वो तो खैर क्या कुछ होगा वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा, मगर आज का जिक्र महाराणा प्रताप से जुड़े हुए इन तमाम आयोजनों से जुड़ा हुआ है। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप जो उत्साह का जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यकीन मानिए सिर्फ उत्साह, चाहे फिर उदयपुर शहर हो, गोगुंदा हो या आसपास के तमाम अलग अलग कार्यक्रम में, ये उत्साह सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये महाराणा प्रताप की जयंती थी। ये उत्साह सिर्फ इसलिए भी नहीं है कि ये उन महाराणा प्रताप की जयंती थी जिनका मेवाड़ के परिदृश्य में बहुत एक विराट व्यक्तित्व है, जो स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक हैं, शौर्य और साहस जिनके लेकर तमाम अलग अलग तरीके की उपमाएं दी जाती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं था, बल्कि ये इसलिए भी उत्साह यहाँ शामिल यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नजर आता है क्योंकि ये उन प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप की जयंती थी जो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज को अपने साथ लेकर चले, जिन्होंने सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। और इसीलिए वो आज इतने प्रासंगिक बने हुए हैं कि अगर महाराणा प्रताप जन जन तक पहुँचेंगे तो जुड़ाव खुद ब खुद स्थापित हो जाएगा। ये कार्यक्रम यही कहते हैं, ये तमाम गणमान्य चेहरे यही कहते हैं और महाराणा प्रताप का विराट व्यक्तित्व यही कहता है। आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं मुझे जरूर बताएं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।